चल रहा है वो आपके घर से ही दरबार चला हुआ है, मतलब कि आपकी माता जी गद्दी लगाती थी, उस गद्दी के उत्तराधिकारी आप बन गए, ऐसा ही हुआ। बाबा की पूजा बात दे के गई पूजा मुझे, बेटे मेरे रुको एक मिनट। आपकी माता जी ने आपको वचन दिया और आपको उस गद्दी के योग्य बना दिया, आप उसी गद्दी पे बैठे और दरबार चलाना आपने शुरू कर दिया, मतलब मंदिर बना दिया, जो भी है आप गद्दी योग्य आप बन गए, ऐसा ही है ना। फिर आपने अपने शिष्य बनाना शुरू कर दिया। आपके यहाँ इस दरबार में 3 शिष्य आए हुए हैं, 3 शिष्य आए हुए हैं, तीनों ही शिष्य दरबार चलाने के योग्यता आपने उन्हें बता दी है, ऐसा ही है। आपने उन्हें किस उद्देश्य से उन्हें दरबार चलाने की योग्यता दिखी तुम्हें, उनमें क्या आपको दिखा जो वो दरबार चलाने के योग्य आपको लगे? नहीं, ये तो खाली सेवा ही करे, यही चला मैं दरबार नहीं। आपने मुझे माला दी थी, मैं आपके यहाँ सही होने आया था, आप बोले इससे जपिए, फिर आपने मुझे नियम बताए, फिर आपने मुझे क्रिया बताई, नहीं था ना। फिर आपने मुझे माला दे करके बोले ये आपको करना है, उसके बाद आप बोले मैं आपको नाम दान दूंगा गंगा जी पे, आपने वहां भी नहीं दिया। आप बोले बागड़ में दूंगा, आपने मुझे बागड़ में भी नहीं दिया। आपने फिर मैं आपके पास आया, गुरु जी बात है, आप बोले आपके पितृ नाराज है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कहीं से भी करा क्या पितृ दोष? गुरुदेव देखो, मैं बाबा से बड़ा तो महिमा किसी की मानता ही नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं ये गर्भ से पैदा नहीं है, ये गर्भ से पैदा नहीं है, ठीक है जी, ऐसा ही है। दूसरी बात, आप पर गुरु मंत्र है, तो आप एक जो शिष्य बना रहे हैं उन्हें किस बल पर बना रहे हैं? मैं तो सेवा ही कराऊंगी तो मैं नहीं, सेवा देखो आपके, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं भी बाबा से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, बड़े बोल परमात्मा के होते हैं, और मुझ पर भी कोई गलती है तो बाबा उसकी मुझे क्षमा दें। क्यों कि एक बाबा वाली, जो बाबा गुरु गोरखनाथ वाली बात आई है, मैं इसलिए आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, नहीं मैं किसी से वार्तालाप नहीं करता हूं, और मैंने आप पर आशीर्वाद भी देखा, इसलिए मैंने आप यहाँ बैठा दिए और आपके शिष्य भी बैठा दिए। आपके शिष्य जब यहाँ बैठे, शायद उनकी पहले ही बता दी गई कि आप कुछ योग्य हैं, दरबार चला रहे हैं। आपके एक शिष्य यहाँ पहले आए थे, इनको भी बताया गया, आप किसी गुरु पे जाते थे, उन्होंने आपको गुरु मंत्र देने से मनासा कर दिया है, क्योंकि आपके पितृ सही नहीं है और बाबा की कृपा अभी पीछे है, ना कि आगे चल रही है, यही बताया गया था यहाँ धाम पर। और गोगा मेडी पे आप इन्हें लेके गए थे क्या? नहीं, आपने जो इनकी पूजा कराई वो अधूरी पड़ गई, क्योंकि देखो जितना मेरा मानना है, बगैर गुरु ज्ञान अधूरा है अभी। तो आप अपने शिष्य को गुरु मंत्र दें, गुरु मंत्र माला जाप करें अपनी, क्योंकि देखो बाबा गुरु गोरखनाथ भी गुरु मच्छंदर नाथ का गुरु मंत्र लेकर उनका माला जाप करते थे। तो सबसे बड़ी शक्ति जो बताई जाती है गुरु मंत्र में बताई जाती है, क्योंकि पवित्र गुरु मंत्र और गंगा मैया है। बात सत्य हो सत्य बोलना, झूठ हो तो झूठ बोलना, क्योंकि मेरी उम्र में और आपकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क आ रहा है। और जैसे आपको विरासत में गद्दी मिली है, एक मिनट, आपको विरासत में जैसे गद्दी मिली है, मुझे भी विरासत की ही गद्दी मिली हुई है। मैं कहीं दरबार कोई सीखने नहीं गया, और मैं सीधा एक बात कहता हूं हर मरीज से, आपसे नहीं, मैं हर मरीज से कहता हूं, लाभ हो तो आना, ना हो तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि भगवान में नहीं, बाबा गुरु गोरखनाथ स्वयं भगवान है, उनके चरणों में आपकी अरदास पहुंच गई, अब बाबा जाने और बाबा का काम जाने, ठीक है जी। दूसरी बात कि आप जिनको अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, या उनसे कह दिया कि आप खिचड़ी बांट दें या चूरमा बांट दें या डमरू बजवा दें या ददरेवा चलें या गोगा मेड़ी चलें या गोरखपुर चलें, आप जहां भी उन्हें ले जाएं तो एक पहले सच्चे मन से और उनकी पूजा पूर्ण तरीका से कराएं। शिष्य के साथ छल करना गुरु को अपराध बताया गया है, देखिए अपराध ना करें। ये बात हमारी बहुत बढ़िया है, अपराध, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैंने नहीं तो फिर आपको जाना नहीं चाहिए था। ये आप अपराध, आपके प्रति आपको एक गुरु भगवान रूप होता है, आपको वो भगवान मान के आपके साथ जा रहे हैं,
और आप इस अपराध को ना करें कि सही अभी ना नहीं, आपकी तबीयत सही नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपने स्वीकार किया कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मगर शिष्य से ये भी तो कह सकते हो भाई आप ये विधि विधान से अपने आप कार्य कर लें। क्यों? कि अभी तो वो ही अधूरे हैं जिनसे आपने पूजा कराई है। आपने उन्हें ना कोई गुरु मंत्र दिया, ना आशीर्वाद दिया, वो गद्दी चला रहे हैं सिर्फ अपने ताऊ के बल पर। जो इनके पितृ ताऊ जी लगते हैं उनके बल पर ये दरबार चला रहे हैं। अभी तो बाबा की असीम कृपा उन पर भी नहीं है, बाबा की असीम कृपा उन पर नहीं है। एक तो इनके ताऊ जी जो लगते हैं पितृ, एक वो हैं, एक छोटे बालक हैं आपके भाई नाते के हैं वो, एक हाँ जो भी है, एक वो दरबार चलवा रहा है इन पे। और ना तो पूछ लो उनके ही हाथ से आराम मिल जाता होगा। बाबा का 5 बार नाम लेते हैं, उसके बाद ये फिर उनका लेते हैं, हनुमान जी का बीच में बढ़ा देते हैं। क्योंकि अभी तो भैरव भी पूजने अधूरे रह गए, भैरव चलते हैं ऐसा ही ना, भैरव चलते हैं ना, तो भैरव का हाथ दें, लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने गुरु देखो, गुरुदेव मैं भी आपसे भाई देखो आपको ज्ञान ज्यादा होगा, ज्ञान इतना हमारा आप इन्हें गुरु मंत्र दें, और गुरु मंत्र सिद्ध बाबा का जो आपका गुरु मंत्र होता है, जो हमारा गुरु मंत्र है, जो आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया, वो गुरु मंत्र खत्म हो गई महाराज, नहीं दे पाई है, तो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, क्या विधि विधान है। आप अपने शिष्य को पहले कम से कम 1.25 साल देखें, उसके बाद गुरु दान दें। और कोई भी अगर गलत राह पे चल रहा है तो उसे शिष्य ना बनाए, क्योंकि इसमें लंगोट का पक्का और हाथ का सच्चा चाहिए। समझ गए जी, बात सत्य है। और आप बाबा की नवमी हो या होली दिवाली हो, अगर आप पर भंडारा नहीं बनता है तो बाबा के नाम की अठावरी या खिचड़ी बना दें और 5 पुआ बना दें, बाबा का सबसे बड़ा भोग है। आप पर डमरू बजवाने के लिए अगर पैसे नहीं है तो बाबा ने ये नहीं कहा मुझे दिल से मान के ये कार्य कर, 5 सोबले बाबा के नाम से जोगी से करा दें, क्योंकि होली दिवाली हमारी पूजा मेन जोगी से मानी जाती है। क्योंकि जब तक बाबा का डमरू जोगी से नहीं बजेगा और जो धूना प्रचंड नहीं होगा, इतने हमारा धूना शुद्ध नहीं होगा। बात सत्य है, हाँ जो भी हो, गलत तो नहीं है, मैंने गुरुजी की पगड़ी बांधी है। मैं पहले ही ना बता रहा, बात सत्य है। तो आप बाबा से गलती मांगे उस धूना पे जाके, यहाँ मांगना चाहते हैं यहाँ मांगे, और बाबा से ये कहें कि बाबा इतनी शिक्षा दें जो मैं आपका शिष्य, आपका चेला, आपका सेवक, आपका घोड़ा जो भी बनाना चाहता हूं, उन्हें इतना मतलब ध्यान दें, शक्ति दें कि जो वो किसी का भला करे, और गलत राह पे चले तो अब उसके स्वयं जिम्मेदार हमारे शिष्य होंगे। ठीक है जी, गलत तो नहीं है, हैं? तो बाबा से माफी मांगना जरूर, मैं सबसे ही कह रहा हूं, सबकी ही बात बता रहा हूं। ठीक है, और बाबा के आपको एक बार साक्षात दर्शन भी हैं। ठीक है जी, आपसे उन्होंने चिमटा मांगा, वो चिमटा भी आपने नहीं दिया। बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की, बोल झारवीर गोगा जी महाराज की, बोल बागड़ देश की। माइक लो भैया, क्या पूछना है? और लड़के के बारे में पूछना। क्या? लड़का ज्यादा परेशान करता है, रात को 11 12 बजे आता है। अच्छा, और कुछ? और पूछने पैसा नहीं रुक रहा धोरे तुम्हारे काम को? हाँ, और परेशान रहा मैं ज्यादा ही। घर में परेशानी है? हाँ। कहाँ से आए हो भैया? पचौते से। बाबा की टहल बोल रखी है कोई तुमने? हाँ, वक्त तो करते ही रहे हैं, करते ही रहो ना टहल। होली पे वैसे बीच और कुछ परेशानी तो नहीं है भैया? और ना।
आप अपने काम के बारे में पूछेंगे। एक बच्चे की परेशानी जो चल रही है उसे लेकर आए हैं, हाँ, जो घर में ही समस्या ज्यादा दे रहा है, हाँ, आपको मानता नहीं है, घर में ज्यादा परेशानी करता है। हाँ, ठीक है जी, कोई तंत्र बाधा नहीं है, बाबा की टहल करें। ठीक है जी, प्रसाद बोला हुआ है उसे बांटे। बच्चा गलत संगत में फंस रहा है, पड़ा हुआ है, बात सत्य है भैया। हाँ, सब 10-20 दिन ज्यादा ना कर। और स्कूल नहीं जाता बीच में। कायब करे हूँ, है क्या दारू में। शराब का ऐब कर रहे हैं भैया। हाँ, ठीक है जी, और एक और ऐब है जी जी। ना, गलत ऐब, हम्म, किसी गलत और रास्ता को पकड़ चुके हैं वो, कोई मतलब नेचर गलत है लड़की का, ऐसा ही है भैया। किसी के लड़की के संबंध में भी है, उनका रास्ता बहुत गलत हो चुका है, उन पर ना कोई तंत्र वादा है ना कोई कुछ है। बाबा की 11 दिन टहल कर लेना, आपको आराम मिलेगा। ठीक है जी, और बाबा का प्रसाद बांट देना। ठीक। बात सत्य बताइए भैया, झूठ बताइए। सत्य बताइए। कोई आपके घर में तंत्र बाधा नहीं कराई गई है, जो आप परेशान कहने लग जाऊं कि जी तंत्र बाधा है, फलाना है या ढिकाना, ऐसा उस पे कुछ नहीं है। ठीक है भैया जी, ठीक। झूठ तो नहीं है। नहीं। ठीक है, बोल सिद्ध बाबा की, बोल गुरु महाराज की, बोल बांके बिहारी लाल की।